गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बसंत भाग 2 के अंतर्गत आज हम पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य अर्थात निकटता, क्योंकि वह चाहता था कि बच्चे उसके आसपास रहें और बच्चों को खुश रखना चाहता था। वह महीनों बाद आता था क्योंकि तरह तरह की चीज़ें बनवाने में कई दिनों का समय लगता था। तरह तरह की चीज़ें वह इसलिए बनवाता था क्योंकि एक ही प्रकार की चीज़ों से बच्चे खुश नहीं होते थे। प्रश्न 2, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाला बहुत मधुर आवाज़ में गाना गाता था, इसलिए बच्चे और बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुल्ली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? ग्राहक यानी कि जो वस्तुओं को खरीदने वाला होता है और विक्रेता अर्थात जो वस्तुओं को बेचने वाला होता है। उत्तर, विजय बाबू ने कहा कि तुम सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो। ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। उसके कहने का मतलब ये था कि तुम पहले ही जो भी सामान बेचते हो तो उसका पहले से ही भाव ज़्यादा बता देते हो और बाद में ग्राहक के सामने उसे कम करके उस पर एहसान करने का बोझ लादते हो। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी कि बच्चे क्या करते थे? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर उसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुल्ली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? यानी कि जब उन्होंने मुल्ली वाले की आवाज़ को सुना तो उसे खिलौने वाले की याद क्यों आ गई थी? उत्तर, मुल्ली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी कि खिलौने वाले की याद हो आई। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? व्यवसाय अर्थात जिन कार्यों को वो करता था, कभी मुरली वाला बन जाता था, कभी खिलौने वाला बन जाता था, कभी मिठाई वाला बन जाता था, तो वह इन सभी व्यवसायों को क्यों अपनाता था? उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसे बच्चों को देखकर अपने बच्चों की झलक उनमें प्रतीत होती थी, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपनाया। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। प्रश्न 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक यानी कि चिक का अर्थ क्या होता है? पर्दा। रोहिणी जब
मुरली वाले से या मिठाई वाले से, खिलौने वाले से, जब मिठाई वाले से बात करती है तो वह पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्या आपकी राय में क्या सही है? यानी कि इस कहानी में बताया था कि कहानी के अंत में जब खिलौने बेचने वाला और मुरली बेचने वाला जब मिठाई वाला बनकर आता है तो रोहिणी उससे बात करती है और वह भी पर्दे के पीछे से बात करती है। तो क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? ये पूछा है कि यदि वर्तमान के समय में भी जो औरतें पर्दे के पीछे से बात करती हैं तो वो क्यों करती हैं? क्या आपकी राय में, आपके विचार में यह बात सही है? चिक के पीछे से बात करना यानी कि पर्दे में बात करना क्या आपकी राय में सही है? उत्तर, आज भी रूढ़िवादी परिवारों में औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं। रूढ़िवादी परिवार का मतलब होता है ऐसे परिवार जो कि अभी भी पुराने अंधविश्वासों, पुरानी परंपराओं में, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं। तो ऐसे परिवारों में औरतें पर्दे के पीछे से बात करती हैं क्योंकि ऐसा करना संस्कार के तौर पर लिया जाता है। यानी कि जो औरतें पर्दे के पीछे से बात करती हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत संस्कारी हैं, है ना, और इसको संस्कार के साथ साथ सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है चूँकि स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करने जैसा है। क्योंकि आजकल शहरों में जो औरतें होते हैं, जो पढ़े लिखे जो परिवार होते हैं, वो जो नई विचारधारा के परिवार होते हैं, उन परिवारों में जो औरतें होती हैं वो पर्दे के पीछे से बात नहीं करती हैं। और जब रूढ़िवादी परिवारों में औरतों को पर्दे के पीछे बात करने के लिए विवश किया जाता है, यह उनकी स्वतंत्रता का हनन करता है, यह स्त्रियों की प्रगति को रोकता है और साथ साथ ही इससे देश की प्रगति भी रुकती है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को हल करेंगे। जैसे पहला शब्द है विचित्र। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। दूसरा शब्द है साफा। साफा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी, यानी कि सिर पे बांधने का वस्त्र। उद्यान। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। स्वर। स्वर का अर्थ होता है आवाज़। चिक। चिक का अर्थ होता है पर्दा। असीम। असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा न हो। स्नेहासिक्त। स्नेहासिक्त का अर्थ होता है प्रेम से भीगा हुआ। आजानुलंबित केश। आजानुलंबित केश का अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल। आजानु। जानू का अर्थ होता है घुटने। आजानु यानी कि घुटनों तक, लंबित यानी कि लंबे और केश यानी कि बाल। हर्जा। हर्जा का अर्थ होता है नुकसान। कीमत। कीमत का अर्थ होता है मूल्य। अतिशय। अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक। यहाँ पे इस शब्द को आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ पे ये योजक चिन्ह बीच में आ गया है, इस वजह से ये ठीक है। आपको इन सभी आज का जो वर्क है इसको अपने हिंदी के नोटबुक में लिखना है।